अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो आपकी कम्यूटेटिव लॉस के ऊपर है, लेकिन साथ जो दो गेट्स हैं इम्पोर्टेंट वो भी साथ करवाते जाते हैं, एक्सॉर और एक्सनॉर, जो कि पिछले लेक्चर में रह गए थे लॉजिकल गेट्स के साथ। आपको बता देता हूँ। एक गेट आता है आपके पास एक्सॉर, इससे तीन टू इनपुट्स के अंदर आता है। टू इनपुट, इसकी कोई थ्री इनपुट या फोर इनपुट वाली आईसी नहीं होती। जो टू इनपुट वाली आईसी है जो मेरे पास इस वक्त एक्सॉर की लिखी है वो 7486 है। अब एक्सॉर का जो ट्रूथ टेबल है वो आपको बता देते हैं। 00 0 1 1 0 1 1 00 के ऊपर क्या वैल्यू है, 01 के ऊपर क्या वैल्यू है, 10 के ऊपर क्या वैल्यू है, 11 के ऊपर क्या वैल्यू है, ये आपको बताते हैं। एक्सॉर गेट की कॉन्फ़िगरेशन जो लॉजिकल है वो इस तरह की आपके पास आ रही होती है। जो डायग्राम है ए बी और एफ आउटपुट, और एक्सप्रेशन इस तरह की होती है। ए एक सर्कल लगाया, उसमें प्लस लिखा, और बी जब भी किसी इनपुट के साथ सर्कल में प्लस लिखा जाए तो वो एक्सॉर गेट बन जाता है। चूँकि टू इनपुट वाला एक्सॉर है तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट वन तभी आएगी जब आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट बिट्स के साथ हों या डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हों। मैं बता देता हूँ, आउटपुट आपके पास एक्सॉर की वन तभी आएगी जब आपके पास जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स की बिट्स हैं वो डिफरेंट हो, सेम ना रहे। डिफरेंट का मतलब है कोई एक ज़ीरो हो, एक वन हो, एक वन है एक ज़ीरो है, तभी आपके पास आउटपुट वन आएगी। अगर आपके पास इनपुट्स की बिट्स सेम है, चाहे वो ज़ीरो ज़ीरो है चाहे वन वन है, तो आपके पास आउटपुट ज़ीरो आएगी। ये आपके पास एक्सॉर गेट होता है। और इसको बुलियन एक्सप्रेशन वाले एक्सप्रेशन में लिखने का तरीका ये है कि ए बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी, ये वाली जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो आपके पास इसी तरह ही है। ए एक्सॉर बी दोनों सेम है, ये एक्सॉर गेट है आपके पास। और इसी के साथ आपके पास एक्सनॉर आता है। एक्सनॉर गेट, नॉर का मतलब, एक्सनॉर का मतलब है कि आपके पास आगे नॉट लगा हुआ है। एक्सॉर गेट के साथ टू इनपुट है, इसमें भी आईसी टू इनपुट की आती है, थ्री इनपुट फोर इनपुट नहीं है। इसकी आईसी नंबर है 74266। इसका जो गेट है एक्सॉर की तरह ही है, ए बी, सिर्फ आगे बॉल लगा हुआ है कि आउटपुट जो भी आएगी उसको कन्वर्ट कर देंगे। ए बी और एफ 00 0 1 1 0 1 1। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जैसे कि आपको पिछले वाले स्लाइड में बताया है कि एक्सॉर गेट में आउटपुट वन तभी होगी जब आपके पास इनपुट डिफरेंट बिट के साथ हैं, वरना ज़ीरो। यहाँ पर आपके पास जो एक्सप्रेशन आता है एक्सनॉर का, ए एक्सॉर का एक्सप्रेशन लिखे ऊपर कम्प्लीमेंट, और आउटपुट वन तभी होगी जब इनपुट्स होंगी विद सेम बिट्स। सेम बिट्स का मतलब है 00 चाहे 11 हो तो आपके पास आउटपुट वन है, वरना आपके पास आउटपुट ज़ीरो है। तो ये गेट हमारे पास रह गए थे जो हमने करने थे, जो मैंने आपको बता दिए। एक्सॉर हो चाहे एक्सनॉर हो, आपके पास सिर्फ टू इनपुट वाले होते हैं, थ्री इनपुट की कोई ऐसी नहीं, फोर इनपुट की कोई नहीं। आप इसी को अरेंज करके थ्री इनपुट या फोर इनपुट के ऊपर जा सकते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा आज का वो है कॉम्पिटिटिव लॉ। लॉस पढ़ने जा रहे हैं, बुलियन लॉस। पहला लॉ है आपके पास कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास ए प्लस बी है वो इक्वल है बी प्लस ए। इसका मतलब है, अगर आपको डेसिमल नंबर में बताना चाहूँ, डेसिमल में, कि अगर ए में वैल्यू है टू, बी में वैल्यू है थ्री, तो इसका मतलब है टू प्लस थ्री इक्वल है थ्री प्लस टू के, यानी कि फाइव इक्वल फाइव। जो कॉम्पिटिटिव लॉ आसानी से आप समझ सकते हैं अगर आपको डेसिमल सिस्टम पता है। अगर बाइनरी का फिर भी नहीं पता तो ये चीज़ आती है। अगर बाइनरी में देख लें, अगर बाइनरी में अगर आपके पास ए में वन है और बी में ज़ीरो है, तो ए प्लस बी इक्वल है बी प्लस ए का मतलब ये होता है और गेट बन रहा हुआ है। वन प्लस ज़ीरो और गेट में आपको वन ही देता है, और अगर आपके पास ज़ीरो प्लस वन है तो और गेट में तब भी आपके पास वन ही आता है। तो इस तरह भी आप समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ प्लस के साथ आता है, और एक आपके पास है, बल्कि नेक्स्ट स्लाइड पे करवाता हूँ आपको।
तो दूसरा कॉम्पिटिटिव लॉ आता है आपके पास, वो है डॉट प्रोडक्ट के साथ ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। वही एग्जांपल ले लें, ए में 2 है, बी में अगर आपके पास 3 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 6 ही आपके पास आएगा। अगर आप बाइनरी में ले लो 1, ए में 1 है और बी में अगर आपके पास 0 है तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए का मतलब क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 0 होता है। तो इसका मतलब है कि आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन चल रही होती है कॉम्यूटेटिव लॉ में। तो कॉम्यूटेटिव लॉ इस तरह होल्ड कर रहा है कि अगर आप इनपुट की कॉन्फ़िगरेशन चेंज भी कर देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही रहेगा आपका। इसके बाद आपके पास कॉम्यूटेटिव लॉ के बाद आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, प्लस के साथ देख लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ए में 2 है, डेसिमल सिस्टम में देख लेते हैं, ए में 2 है, बी में 3 है और सी में 1 है फ़र्ज़ करें। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर आप डेसिमल सिस्टम में देख रहे हैं 2 प्लस बी में अगर आपके पास है 3 प्लस 1 इक्वल है 2 प्लस 3 प्लस 1। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती हैं हमेशा, 3 प्लस 1 आपके पास 4 है, 2 प्लस 4 6 आ गया। यहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट 2 प्लस 3 5 है, 5 प्लस 1 आपके पास 6 आ गया। तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है। अगर आप इसको बाइनरी में भी देखना चाहें, ए में अगर 1 है, बी में 0 है, सी में 1 है, तो वो कैसे होल्ड करेगा, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए में अगर आपके पास 1 है प्लस किया, बी में आपके पास 0 है और सी में अगर आपके पास 1 है तो इस तरह लिखती है 1 प्लस 0 प्लस 1। पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व किया, 0 प्लस 1 अगर और गेट है 0, एक इनपुट 0 है दूसरी 1 है तो आपके पास आउटपुट 1 ही आएगी, तो ये लिखती 1। और अगर आपके पास और गेट में एक 1 है एक 0 है तब भी आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, 1 प्लस 1। और अगर आपके पास दोनों इनपुट 1 1 है और गेट में तो आपके पास आउटपुट क्या आती है, तब भी 1 आती है और गेट में। तो यहाँ पे भी होल्ड कर रहे हैं एसोसिएटिव लॉ। और एसोसिएटिव लॉ को अगर हम डॉट प्रोडक्ट में देख लें, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू ए डॉट बी डॉट सी, तब भी वो होल्ड करेगा। बेशक आप पीछे वाली एग्जांपल लेके चल लें, डेसिमल की, ए 2 है, बी आपके पास 3 है, सी अगर आपके पास 1 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6। डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन ही होती है, आप इस तरह भी देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने बिट में देखना है, ए 1 है, बी अगर 0 है, अगर सी 1 है तो इस तरह भी देख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी इक्वल है ए डॉट बी डॉट सी 1 डॉट 0 डॉट 1 1 डॉट 0 डॉट 1। एंड गेट है, एक भी इनपुट अगर आपके पास 0 है तो आंसर 0, 1 डॉट 0 0 डॉट 1। एक भी इनपुट एंड गेट में 0 है तो आंसर 0, तब भी आपके पास एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। अब ये सारी चीज़ें आपको जब साथ साथ करवा रहा हूँ तो आपको एक और चीज़ भी बतानी है यहाँ पे कि आप गेट की कॉन्फ़िगरेशन को किस तरह लिख सकते हो लॉजिकल गेट की फॉर्म में। फ़र्ज़ करें कि अगर आपके पास एसोसिएटिव लॉ था, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अगर आप इस पूरी इक्वेशन को गेट की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप क्या करोगे कि आपने सबसे पहले देखना है गेट की फॉर्म में लिखने के लिए कि आपके पास सबसे सिंपल तरीका क्या है, कि पहले जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है वो कौन सी है, बी प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट वाली। बी प्लस सी प्लस का साइन है, इसका मतलब है वो और गेट है, आपने एक और गेट बनाया। अगर किसी भी इक्वेशन को अगर आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो लॉजिकल सर्किट की फॉर्म में तो इस तरह कर सकते हो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होंगी, दो इनपुट हैं बी और सी प्लस के साथ, इसलिए मैंने और गेट बना दिया। यहाँ पे एक इनपुट है बी और एक इनपुट है सी। इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा, फंक्शन है बी प्लस सी का आउटपुट का, जो भी आंसर आ रहा है वो और हो रहा है ए के साथ। इसका मतलब है आपके पास जो भी आंसर आ रहा होगा उसको भी दो इनपुट वाला और गेट ले लें। एक तो ये आंसर है
एज आ इनपुट जाएगा एक और गेट के साथ, और एक ए इनपुट आपने खुद से ली है ये, और यहाँ पर आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी आउटपुट की, जो कि है एफ इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। कि आपने सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसका जो आंसर आ रहा है वो आगे आंसर और हो रहा है एक इनपुट के साथ, तो इस तरह आप गेट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको अगर रिप्रेजेंट करना तब भी सेम है, स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व हो रही है, तो ए और बी इनपुट है जिसका आउटपुट आ रहा है ए प्लस बी, और वो वाला आंसर एक दूसरे इनपुट के साथ और हो रहा है। इस तरह कर लेते हैं, तो आपके पास आउटपुट आ जाती है एफ इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह जो ऊपर हम करके आए हैं, बल्कि इसी को ले लेते हैं, ये वाली चीज़ है ए डॉट बी डॉट सी। इसको देख लेते हैं एसोसिएटिव में, ए डॉट बी डॉट सी इज इक्वल टू बी डॉट सॉरी ए डॉट बी डॉट सी। एंड गेट लग रहा है, पहले स्मॉल ब्रैकेट, दो इनपुट ए बी, दो इनपुट है जिसकी आउटपुट आ रही है, सॉरी एक आया है आपके पास बी और एक सी, जिसकी आउटपुट आ रही है आपके पास बी डॉट सी की फॉर्म में, जो इसका आंसर आ रहा है आगे इस वाली इनपुट के साथ एंड हो जाएगा। तो आपके पास जो इक्वेशन आती है ए डॉट बी डॉट सी इस तरह आ जाती है। अगर इसको करेंगे तब भी यही सेम है, एक एंड गेट है, ए इनपुट बी, ए बी को इसलिए सॉल्व करेंगे क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है, तो इसका आउटपुट आता है एफ ए डॉट बी आउटपुट। यही आपका आउटपुट एक दूसरे इनपुट के साथ एंड के साथ जा रहा है, एक और एंड गेट बनाया वो इनपुट बन गई और एक इनपुट आपने खुद ली, तो आपके पास एफ ए डॉट बी डॉट सी। कॉम्पिटिटिव में भी आपके पास इसी तरह ही था, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जिस तरह आप ए प्लस बी ले रहे हो तो यहाँ पे एक और गेट था ए और बी, तो आपके पास आंसर आ रहा था ए प्लस बी, और इसका अगर गेट है तो सॉरी ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका गेट है तो आपके पास बी और ए, एफ आपके पास आ रहा है बी प्लस ए। और अगर आप कम्यूटेटिव लॉ में ए डॉट बी करना चाह रहे हो इक्वल टू बी डॉट ए, एक एंड गेट ए बी, आउटपुट आपके पास आएगी ए डॉट बी। इसी तरह एक एंड गेट बी ए, आपके पास आउटपुट बी डॉट ए। ये कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ आपको सिर्फ लॉजिकल सर्किट किस तरह बनते हैं उस तरह बता रहा हूँ। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपके पास लॉ आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वो बताते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपके पास क्या कहता है कि अगर आपके पास है ए डॉट बी प्लस सी, वो इक्वल है ए डॉट बी के प्लस ए डॉट सी के इक्वल है। सिंबल हमें पता होना चाहिए कि अगर ए डॉट बी प्लस सी है तो ए ने बी के साथ मल्टीप्लाई होना है प्लस का साइन, और ए ने सी के साथ मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, बेशक आप इसमें ए में 2 वैल्यू ले लें, बी में 3 ले लें, सी में 1 ले लें, तो आप उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 डॉट बी में 3 है और सी में 1 है इज इक्वल टू 2 डॉट 3 प्लस 2 डॉट 1। 2 डॉट 3 प्लस 1 आपके पास आ जाता है 4, यहाँ पे 3 प्लस 2 6, और 2 इंटू 1 2, 4 इंटू 2 आपके पास आता है 8, 6 प्लस 2 8, ये होल्ड कर रहा होता है। मगर इसका लॉजिकल सर्किट कैसे बनाना है, अगर इसकी बात करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो रही है बी प्लस सी, तो आप ब्रैकेट पहले सॉल्व करके बना लेते हो कि दो इनपुट है बी और सी इनपुट है, इसका आउटपुट आ रहा है बी प्लस सी। वो आउटपुट एक एंड गेट की इनपुट बन रहा है और एक इनपुट आपने और ली है ए, जो आपके पास आउटपुट हो रहा है वो अगले एंड गेट की इनपुट के ऊपर जा रहा है, और एक और इनपुट है एंड गेट के साथ, वो है ए। तो आपके पास आंसर आ जाता है एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस सी। और अगर आप इस वाली कॉन्फ़िगरेशन से चल रहे हो तो आप इसको
नेक्स्ट मैं आपको एक स्लाइड पे बताता हूँ। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी है। यहाँ पे आपके पास पहले आप एंड गेट सॉल्व करोगे, जो आंसर आएगा उसको और गेट के इनपुट पे दे दोगे तो आपके पास पूरी इक्वेशन आ जाएगी। किस तरह? एंड गेट ए बी एक इनपुट है जिसका आंसर आ रहा है एफ ए डॉट बी आउटपुट पे, ठीक है। और एक दूसरा एंड गेट है ए और सी, इसकी आउटपुट आ रही है ए डॉट सी के साथ, वो आगे एक और गेट के साथ लगी हुई है, ये दोनों एज आ इनपुट। तो आपके पास आ जाता है आंसर एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये आपके पास किसी भी एक्सप्रेशन से गेट बनाने के तरीके थे। यहाँ तक आपके पास जितने भी वो लॉस वगैरह जो बुलियन के हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, वो बता दिए। आगे आपके पास आता है एक बुलियन टेबल जिससे आप कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हो। वो बुलियन टेबल मैं आपको लिखवा देता हूँ, मेरे पास पेज पे लिखा है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ। बुलियन टेबल ए प्लस ज़ीरो, ये ए के इक्वल है, पहला फार्मूला ये है। उसके बाद आपके पास आता है ए प्लस वन, वन के इक्वल होता है। आपके पास तकरीबन 19 से 20 फार्मूला टेबल में होते हैं, वो आपने देखने होते हैं कि कौन कौन से। ए प्लस ए का कम्प्लीमेंट, बल्कि ए प्लस ए आपके पास इनपुट ही होती है, और ए डॉट ए आपके पास तब भी इनपुट ही आती है। पाँचवें आपके पास ए डॉट ज़ीरो, किसी भी इनपुट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर ज़ीरो ही आएगा, और किसी भी इनपुट को अगर आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनपुट ही आपके पास आंसर आता है। सेवन्थ वाला है कि इनपुट और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर आप ऐड अप करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो हमेशा वन होगा। आप और गेट से देख सकते हैं, अगर एक इनपुट ज़ीरो है तो दूसरी वन, तो ज़ीरो वन का आंसर आपके पास वन ही आता है हमेशा। आपके पास जो एट वाला फॉर्मूला है वो है इनपुट और उसका साथ कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आंसर हमेशा ज़ीरो ही आएगा। इसी तरह अगर आपके पास नाइन्थ वाला जो फार्मूला आता है टेबल में वो है कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, और दोनों ही कम्प्लीमेंट है मगर आपके पास डॉट प्रोडक्ट के साथ आ रहे हैं, यानी कि उन्हीं कॉम्प्लीमेंट को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट वाला ही इनपुट आती है। यानी कि अगर आपके पास ए में वन था और ए का कम्प्लीमेंट है ज़ीरो, तो ए कम्प्लीमेंट डॉट ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ज़ीरो डॉट ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए कम्प्लीमेंट ही आ रहा है आपके पास, ये शो कर रहा है। इसके बाद आपके पास जो अगला नेक्स्ट वाला आता है फार्मूला, वो आता है ए डॉट, बल्कि प्लस वाला रह गया, ए का कम्प्लीमेंट प्लस ए का कम्प्लीमेंट। अगर दोनों ही आपके पास कम्प्लीमेंट में इनपुट आ रही हैं, उसका कम्प्लीमेंट को आप और गेट के साथ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हो, तो आपके पास तब भी जो आंसर आता है वो कम्प्लीमेंट के साथ आता है। ए का अगर आप डबल कम्प्लीमेंट कर लो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डबल कम्प्लीमेंट आपस में कट जाते हैं तो आपके पास इनपुट ही आती है। और अगर आप ये देखें कि ए डॉट ए डबल कम्प्लीमेंट, ए डबल कम्प्लीमेंट ए के इक्वल ही है, यानी कि ए डॉट ए आपके पास आंसर ए ही आएगा। ए का मतलब है इनपुट ही आ रही है आपके पास, आप इनपुट के हवाले से इसको याद रखिएगा। जो 13 वाला है आपके पास वो आता है कि इनपुट प्लस इनपुट मल्टीप्लाई बाय दूसरी इनपुट, ये आपके पास दे रहा होता है ए। इसी तरह आपके पास जो 14 वाला है वो आपके पास है इनपुट प्लस इनपुट का कम्प्लीमेंट डॉट बी, वो आपके पास देता है आंसर ए प्लस बी को। और 15 वाला है ए कम्प्लीमेंट प्लस ए डॉट बी, आपके पास आंसर आता है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी। 16 वाला आपके पास जो है वो है ए प्लस बी और ए प्लस सी। अगर इस तरह की आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगी तो आपके पास आंसर आएगा ए प्लस बी डॉट सी, अगर इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है।
ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, ये ए प्लस बी डॉट सी के इक्वल आता है। और दो और फॉर्मूले वो आपको बताते हैं, और गेट और एक्सनॉर के। एक बुलियन टेबल में आपके पास फार्मूला आता है ए, ए बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए का कम्प्लीमेंट बी, ये इक्वल होता है ए एक्सॉर बी के, और ए का कम्प्लीमेंट बी का कम्प्लीमेंट प्लस ए बी, ये होता है आपके पास एक्सनॉर। क्योंकि पिछले ट्रूथ टेबल के लेक्चर्स में जब मैंने आपको एक्सनॉर करवाया था, बल्कि ट्रूथ टेबल नहीं, मैंने इसी लेक्चर में आपको कॉम्पिटिटिव में करवाया है एक्सनॉर वगैरह, तो उसमें मैंने ये इक्वेशन नहीं बताई आपको, सिर्फ ये बताया था ए सर्कल प्लस बी ऊपर कम्प्लीमेंट तो एक्सनॉर होता है, लेकिन उसकी जो बुलियन एक्सप्रेशन की चीज़ थी, जो इक्वेशन थी, वो नहीं बताई, वो ये आती है इनपुट का पहली इनपुट का कम्प्लीमेंट दूसरी इनपुट का कम्प्लीमेंट प्लस पहली इनपुट डॉट दूसरी इनपुट, तो ये एक्सनॉर ही बनता है। तो ये वाले फॉर्मूले आपने याद रखने, ये पीछे वाले आपके पास 16 है, इसी तरह आपके पास ये वाला कह लें कि 17 और 18, और अगर जो भी आगे फॉर्मूले आ रहे होंगे वो आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि वो किस तरह आपने फॉर्मूले देखने और उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद आपके पास एक चीज़ आती है ये यहीं पे ही, उसे कहते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम। डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है? पहला थ्योरम आपके पास है ए डॉट बी का अगर होल कम्प्लीमेंट है जो चेंज हो जाता है ए का कम्प्लीमेंट प्लस बी का कम्प्लीमेंट, और एक चीज़ आपके पास आती है ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट, ये चेंज हो जाएगा ए का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट। अब पहले वाले को लेके चलते हैं। जब भी आपके पास इनपुट है इस तरह की ए डॉट बी, ये चेंज कैसे हो रही है कि कम्प्लीमेंट हर इनपुट के साथ आ रहा है और दरम्यान में जो भी साइन है उसके ऊपर आ जाता है ए का कम्प्लीमेंट, फिर डॉट के ऊपर कम्प्लीमेंट, फिर बी के ऊपर कम्प्लीमेंट। आपने ये याद रखना है कि अगर डॉट के ऊपर कम्प्लीमेंट होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है, और अगर प्लस के ऊपर कोई कम्प्लीमेंट आ रहा है वो डॉट के अंदर चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर इस तरह आता है प्लस बी का कम्प्लीमेंट, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और अगर आपके पास ए प्लस बी का होल कम्प्लीमेंट प्रोवाइडेड है, इसका मतलब है हर इनपुट और हर एक आपके पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर डॉट आएगा, ओ सॉरी कम्प्लीमेंट आएगा, ए का कम्प्लीमेंट प्लस के ऊपर भी कम्प्लीमेंट, बी के ऊपर भी कम्प्लीमेंट, तो ये चेंज हो जाता है ए का कम्प्लीमेंट प्लस के ऊपर अगर कम्प्लीमेंट है तो वो डॉट के साथ बी का कम्प्लीमेंट। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो यहाँ तक ही आज का लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में आप पूरी एक्सप्रेशन को मिनिमाइज़ करेंगे यूजिंग ये जो आपके पास ये टेबल हैं सारे के सारे, इन टेबल को आपने याद रखना है या कहीं पे लिख लें। कभी भी अगर आपने कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आप इन्हीं टेबल से सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करनी है, अगर के मैप जो आगे टेक्निक है कि एडवांस वो यूज़ नहीं करनी, बुलियन टेबल से किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, तो आपको ये सारे फॉर्मूले यहाँ तक पता होने चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक लेक्चर एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में बताया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।